अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो पाकिस्तान एयर फोर्स के उस बेटे के नाम है कि जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले इंडियन जहाज़ गिराने का एजाज़ हासिल किया। सरफराज अहमद रफ़ीकी 18 जुलाई 1935 को मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने लाहौर और मुल्तान में हासिल की। 1951 में अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए सरफराज अहमद रफ़ीकी ने भी एयर फोर्स में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी। सरफराज को टेस्ट लेने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। उन्हें 5 माह की ट्रेनिंग के लिए कोयटा भेजा गया, जिसके बाद पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी रिसालपुर भेज दिया गया। 1953 में सरफराज अहमद रफ़ीकी रिसालपुर अकेडमी से पास आउट हुए। इनकी आला काबिलियत को देखते हुए इन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और बरतानिया भेजा गया, जहाँ पर इन्होंने 2 साल ट्रेनिंग हासिल की। वहाँ से वापसी पर सरफराज अहमद रफ़ीकी को नंबर 14 स्क्वाड्रन की कमान सौंपी गई। सितंबर की पहली तारीख 1965 को सरफराज अहमद रफ़ीकी और उनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी अपने मामूल की परवाज़ पर रवां थे, जब उन्हें वायरलेस सेट पर खबर मिली कि इंडियन एयर फोर्स के वेम्पायर जहाज़ कश्मीर के महाज पर पाकिस्तान आर्मी की कंपनी पर हमलावर हो रहे हैं। ये हमला इंडियन जहाज़ तब कर रहे थे जब ज़मीन पर पाकिस्तान और इंडियन फ़ौजों में सख्त लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान मुसलसल इंडियन आर्मी को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वायरलेस पर खबर मिलते ही सरफराज अहमद रफ़ीकी अपने नंबर 2 के साथ इंडियन वैम्पायर्स की तलाश में निकल पड़े। जब दोनों जेट छम्प के महाज पर पहुंचे तो सामने इंडियन एयर फोर्स के 2 वैम्पायर तैयारे पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज पर हमलावर हो रहे थे। सरफराज अहमद रफ़ीकी ने मौका पाते ही पहले वैम्पायर तैयारे पर अपनी 0.5 कैलिबर की मशीन गन से फायर खोल दिया और देखते ही देखते वो तैयारा ज़मीन बोस हो गया। इतने में सरफराज अहमद रफ़ीकी के नंबर 2 इम्तियाज़ भट्टी ने भी इंडियन एयर फोर्स के दूसरे वैम्पायर तैयारे को अपनी मशीन गन की जद में लेकर ऐसा ट्रिगर दबाया कि जंप की फिजाओं में एक और इंडियन तैयारा आग में जलने लगा। यह पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली पहली डॉग फाइट थी जिसमें इंडिया के 2 जहाज़ गिरा दिए गए थे। यह कारनामा सर अंजाम देते ही सरफराज अहमद रफ़ीकी और इम्तियाज़ भट्टी ने पाकिस्तान एयर फोर्स की तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखवाया था। इस शिकस्त के बाद इंडिया अपने 35% वैम्पायर तैयारे अपनी फ्रंट बेसिस से हटाकर पीछे ले गया, जिसका पाकिस्तान एयर फोर्स को 1965 की जंग में बहुत फ़ायदा हुआ। 6 सितंबर 1965 को सरफराज अहमद रफ़ीकी ने मज़ीद 2 वैम्पायर तैयारे गिराकर दुश्मन पर पाकिस्तान एयर फोर्स की धाक बिठा दी। अब अगर सरफराज अहमद रफ़ीकी की शहादत की बात की जाए तो ये 6 सितंबर 1965 की खामोश शाम का जिक्र है। सरगोदा एयर बेस से 3 F-86 तैयारे इंडिया के हलवाड़ा एयर बेस पर हमला करने के लिए हवा में उड़े। इस दस्ते की क़ियादत स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी खुद कर रहे थे, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी नंबर 2 की पोजीशन संभाले हुए थे और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन नंबर 3 की पोजीशन पर थे। इंडिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही रफ़ीकी को खबरदार कर दिया गया था कि इंडियन एयर फोर्स के बहुत से जहाज़ हवा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। जब सरफराज अहमद रफ़ीकी अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे तो इंडिया के 10 हंटर तैयारों ने इनका रास्ता रोक लिया। मौका पाते ही सरफराज अहमद रफ़ीकी ने एक हंटर तैयारा अपनी मशीन गन की मदद से मार गिराया, लेकिन इसके बाद उनके जहाज़ की मशीन गन जाम हो गई और काम करना छोड़ गई। अब सरफराज अहमद रफ़ीकी को लड़ाई छोड़कर वापस अपनी बेस पर आ जाना चाहिए था, जहां पर इनकी मशीन गन को ठीक किया जाता, लेकिन ग्रुप लीडर होने की हैसियत से उन्होंने ये गवारा ना किया और वायरलेस सेट पर अपने नंबर 2 को पैगाम दिया कि मेरी मशीन गन जाम हो चुकी है, तुम अब लीड करोगे और मैं तुम्हारी टेल को दुश्मन से कवर करूँगा। ये पैगाम पाते ही सीसल चौधरी ने फॉर्मेशन को लीड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इंडियन एयर फोर्स के 2 हंटर तैयारों को अपने निशाने में लेकर मार गिराया। लेकिन इस दौरान सरफराज अहमद रफ़ीकी सीसल चौधरी को बचाते हुए दुश्मन तैयारों की मशीन गन का निशाना बन गए और जाम शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेमिसाल बहादुरी के एजाज़ में सरफराज अहमद रफ़ीकी को सितारे जुर्रत और हलाले जुर्रत से नवाजा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।